बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, बल्कि ख़बर एक है और ख़बर के पार्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें व्हाट्सएप का मामला भी है कि जस्टिस मंसूर इशाक को व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, उसकी अप्रूवल भी हुई और फिर जजेस में मामलात को सुलझाने के लिए सुलह जोई की कोशिशें, मुज़ाकरात, राब्ते और उसमें जस्टिस अत्तर मनीला साहब ने भी मीडिया पर तशवीश का इजहार किया है और अकेले जस्टिस अत्तर मनीला साहब ने नहीं, उनके साथ दो और जजेस ने भी मीडिया के किरदार पे बात की है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाजरीन, जो आज एक कॉज लिस्ट जारी हुई है और इस कॉज लिस्ट के मुताबिक जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट जनाब नज़र अब्बास साहब, उन्होंने जो शोकास नोटिस जारी किया गया, उस शोकास नोटिस को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया है। अब मैंने जो प्रीवियस व्लॉग में बात की कि इस डेवलपमेंट के बाद शाह साहब का फैसला आता है, शाह साहब का फैसला नहीं आता पीर के दिन तक। आज तो फैसला अनाउंस नहीं हुआ, अदालती औकात कार भी ख़त्म हो चुके हैं। तो पीर को अगर फैसला आता है, लेकिन हतमी जो फैसला होगा वो 6 रुकनी बेंच का होगा, जिसको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हेड कर रहे हैं। अब उसमें हमने ये भी बात की कि फुल कोर्ट की तश्कील का मामला, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। लेकिन एक सवाल नाज़रीन उठाया गया, जो मैंने मुख्तलिफ माहिरीन से पूछा तो उनकी तरफ से सवाल आया और साथ में सवाल का जवाब भी दिया गया। तजवीज़ नाज़रीन ये दी जा रही हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं ना जो तजावीज़ भी देते हैं, वो तजावीज़ ये दे रहे हैं कि अब चूँकि इंट्रा कोर्ट अपील आ चुकी है और इस इंट्रा कोर्ट अपील के बाद जो जस्टिस मंसूर शाह साहब के साथ जो मामला है वो तो दब जाएगा, वो उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला आ जाएगा। फ़ैसला अनाउंस होने से पहले शायद वहाँ से हुक्म इम्तना ना आ जाए। तो इस पर नाज़रीन अब तजवीज़ ये दी जा रही है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब को ये चाहिए कि जो उन्होंने फ़ैसला सुनाना है वो पीर तक सुना दें और पीर के दिन उस फैसले में जो जनाब नज़र अब्बास साहब को जारी किया गया जो शोकास नोटिस है, उसको विड्रॉ कर लें और वो शोकास नोटिस वापस लेने के बाद नज़र अब्बास साहब का केस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसी फैसले में फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन भी दे दें। फुल कोर्ट बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्यों लाजमी है इन हालात में फुल कोर्ट बनाना, वो फ़ैसला मंसूर शाह साहब अपने तहरीरी फ़ैसले में वो तमाम ऑब्जर्वेशन जो रिमार्क्स हैं वो इसमें तहरीर कर दें, तो यही अफदी साहब को फिर फुल कोर्ट बनाने के हवाले से मजबूर होंगे या फिर उनके सामने एक अदालती फ़ैसला होगा, जुडिशल ऑर्डर होगा। मैंने इस सवाल पे जब वकील साहब से पूछा, भाई अगर ऐसा हो भी जाता है कि पीर के दिन मंसूर शाह साहब फैसला अनाउंस कर देते हैं और फैसला अनाउंस होने की सूरत में जो नज़र अब्बास साहब को शोकास नोटिस जारी किया गया है वो वापस हो जाता है, तो जब शोकास नोटिस वापस हो गया, पूरा केस तो सारा जो चल रहा है वो शोकास नोटिस पे चल रहा है, तो जब शोकास नोटिस ही वापस हो जाएगा तो फिर उस फैसले में दी गई जो ऑब्जर्वेशन है उनकी क्या हैसियत रहेगी। और फिर जब ये फैसला आ जाता है और इसी नोयत का फैसला आता है कि शोकास नोटिस वापस और फुल कोर्ट बनाने का कोई डायरेक्शन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई चीज़ आ जाती है, तो जो जमाल खान मंदोखेल साहब वाला बेंच है वो क्या करेगा। तो वकील साहब ने मेरे सवाल का ये जवाब दिया कि वो जो बेंच जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील लगेगी उसमें ना सिर्फ शोकास नोटिस की बात होगी बल्कि उसमें अदालती ऑब्जर्वेशन की बात भी होगी। और वकील साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि शोकास नोटिस अगर मंसूर शाह साहब वापस भी ले लें, लेकिन जब लार्जर बेंच बैठेगा, मंदोखेल साहब वाला बेंच बैठेगा, वो इस बात का भी जायज़ा ले सकता है कि शोकास नोटिस तो वापस हो गया, तो फिर इन ऑब्जर्वेशन की क्या कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, तो वो उन ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी अपनी जो उनकी राय होगी बड़े बेंच की, वो अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब तजावीज़ ये देना शुरू की गई हैं कि शाह जी को ये फैसला पीर के दिन सुना के ये जो शोकास नोटिस है वापस लेना चाहिए और अपनी सख्त ऑब्जर्वेशन उस फैसले में पास ऑन करनी चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुलह जोई वाली कोशिशों पे। मैंने पिछले
सैटरडे के रोज़ बात की थी जब ये केस 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर होना था। इनडायरेक्टली जो हम बात कर रहे हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है। बेशक कहा जाए कि इसमें क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 191A हुआ है, लेकिन आर्टिकल 191A जो है वो नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया गया है। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये 26वीं तरमीम का ही मुकदमा है। अब पीर के दिन इसकी समाअत भी होनी है। जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्तें हैं उस पर भी समाअत होनी है। और ये जो मुकदमा है जिसमें आर्टिकल 191A का सवाल उठाया गया है, ये अलग से सिले नंबर 2 पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगाया गया है। जो 26वीं तरमीम का मुकदमा है वो सिले नंबर 1 पे लगा है। और सिर्फ 2 ही मुकदमे 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 8 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगाए गए हैं। अब नाज़रीन, जो मैंने कहा था पिछले हफ्ते के दिन कि ये जुडिशल स्टेटमेंट के ज़रिए बजाय इसके कि आप किसी केस से जो है वो एक केस निकाल के उसमें क्वेश्चन फ्रेज करके इनडायरेक्टली 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करें रेगुलेटरी ड्यूटी के केस में, आप इस केस को, इस 26वीं तरमीम को चैलेंज करने का जो एक तरीका बनता है वो तो ये बनता है कि आप डायरेक्टली उसको चैलेंज करें, उन दरखास्तों को सुने। तो दरखास्तें तो 27 जनवरी को सुनी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, अब जो इसी हफ्ते में जो कुछ हुआ, जो कल भी बेंच की तरफ से रिमार्क दिए गए कि जो नज़र अब्बास साहब हैं उन्होंने तो खुद से ये सब कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कि मुझे एस्केप गोट बनाया गया है। और बेंच ने कहा, अदालत की तरफ से कहा गया कि अब तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ कमेटी की तरफ से फैसला करके भिजवाया गया। और क्या नज़र अब्बास साहब को कमेटी के ऑर्डर की, जो कि इल्लीगल, प्रीमा फेशी वो इल्लीगल ऑर्डर थे, क्या मानने चाहिए थे? और बेंच में ये भी कहा गया कि हम कमेटी को, जिसमें सीनियर चीफ जस्टिस साहब भी हैं, सीनियर जज अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, उनको तौहीन अदालत का शोकास नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे, गुरेज करेंगे। अब नाज़रीन, ये जो चीज़ें, जो रिमार्क्स आते रहे, जो जुडिशल स्टेटमेंटशिप की मैंने बात की, तो अब नाज़रीन बात यह है कि जैसे मैंने कहा था कि मंदू खिल साहब वाले लोग भी जो है वो आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब नाज़रीन इतलात जो ये आ रही हैं कि इस मामले को संभाला देने के लिए, इन मामलात को, जो मामलात उलझे हैं, इनको सुलझाने के लिए दोबारा से बातचीत का आगाज़ हुआ है। इसको मुज़ाकरात कहा जाए, इसे सुलहजोई कहा जाए, तो कोशिशों का आगाज़ किया गया है। और इस वजह से किया गया है कि इन मामलात में जो बदनामी हो रही है वो अदलिया की हो रही है। कल नाज़रीन जब बात हो रही थी कमरा अदालत में, तो एहसन भून साहब ने एक बात की थी, जब मंसूर शाह साहब ने यह कहा कि हम इस इदारे को बचाना चाहते हैं, तो उसके जवाब में, जवाबुल जवाब में एहसन भून साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो इस इदारे को तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो ये जो नाज़रीन कोशिशों का आगाज़ हुआ है मामलात को सुलझाने के लिए कि इस तरीके से जो है कोई चीज़ें जो मीडिया के लिए तमाशा बन जाता है वो तमाशा ना बने। अब इसमें कितनी कामयाबी होती है, लेकिन जजेस ने एक दूसरे के साथ राब्ते भी किए हैं, एक दूसरों के साथ बातचीत भी की है। और उसमें एक और चीज़ भी है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नाज़रीन, जिन्होंने आज तो फैसला नहीं सुनाया, वो अगले हफ्ते 3 दिन के लिए कराची में बेंच करने जा रहे हैं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 3 दिन कराची में बेंच होगा। लेकिन उसमें भी नाज़रीन चांस मौजूद है, इम्कान मौजूद है कि फैसला फिर भी आ सकता है। अब आप पूछेंगे भी कैसे फैसला आ सकता है? वो फैसला नाज़रीन ऐसे आ सकता है कि मंसूर शाह साहब का जो कराची में बेंच है वो पीर के रोज़ तो यहाँ पर बैठेंगे। पीर के रोज़ मंसूर शाह साहब का जो बेंच है, जिसमें अकील अब्बासी साहब उनके साथ शामिल किए गए हैं, पीर के रोज़ यहाँ पर प्रिंसिपल सीट पर बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे। और पीर से ऑनवर्ड जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो 2 रुकनी बेंच है, अब उनको 3 रुकनी बेंच नहीं मिला, वो कराची में रहेंगे मंगल, बुध, जुमेरात, और 3 दिन वहाँ पर बेंच करेंगे। और फिर जुमे के दिन 31 जनवरी को मंसूर शाह साहब की यहाँ पे वापसी होगी और 31 जनवरी को मंसूर शाह साहब का यहाँ पर 2 रुकनी बेंच बैठेगा इस्लामाबाद में और मुकदमात की समाअत होगी। और शायद जुमे के दिन वापस आने का जो मकसद है वो शायद ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, इसलिए मंसूर शाह साहब का बेंच जो है वो अगले जुमे को जो है वो यहाँ पर कराची से वापस आ जाएगा। अब जो सुलहजोई की और मामलात को सुलझाने की जो कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब होती हैं वो पीर के दिन पता चल जाएगा। देखते हैं कि मंसूर शाह साहब का फैसला आता नहीं आता और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो व्हाट्सएप पैगाम का मामला है, जो मैंने थंबनेल पे पहली लाइन लिखी है, जो इंट्रा कोर्ट अपील नाज़रीन जनाब नज़र अब्बास साहब ने दायर की है, उस इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी हमें नहीं मिली।
लेकिन मुझे कुछ और देखने को मिला, कुछ और इन्फॉर्मेशन नाज़रीन जो मुझे ज़राए से मिली, वो है नाज़रीन नज़र अब्बास साहब का तहरीरी जवाब। जो शो कास्ट नोटिस का नज़र अब्बास साहब ने जवाब किया है, वो जवाब नाज़रीन बड़ा दिलचस्प है। उस जवाब में व्हाट्सएप पैगाम का जिक्र है जो कि अप्रूवल तो पहले दी जनाब या अफरीदी साहब ने, और फिर उसके बाद वही चीज़ जो है वो भिजवाई गई व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए जस्टिस मंसूर शाह साहब के सेक्रेटरी को, और वहाँ से फिर अप्रूवल का मैसेज आया। यानी जो फैसला हुआ, जो या अफरीदी साहब ने किया, वो कन्वे किया गया व्हाट्सएप के ज़रिए मंसूर शाह साहब को, और आगे से मंसूर शाह साहब के सेक्रेटरी ने अप्रूवल का पैगाम दिया कि शाह जी ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है। अब ये डिटेल क्या है? डिटेल नाज़रीन ये है कि जो जवाब नज़र अब्बास साहब ने जमा करवाया है, उसमें एक तो नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि मैं अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ उस इदारे की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जब मैं ख़ुद इस इदारे में चंद हफ्तों का मेहमान हूँ, यानी मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, रिटायरमेंट के करीब हूँ। नज़र अब्बास साहब ने कहा कि जब 16 जनवरी को, अब ये मंसूर शाह साहब को उन्होंने तहरीरी जवाब जमा करवाया था नज़र अब्बास साहब ने उनके बेंच में। नज़र अब्बास साहब ने कहा कि जब 16 जनवरी को आपने ऑर्डर किया कि जो पहले वाला बेंच है जिसमें इरफान सादिक खान साहब मौजूद थे, उसी को बहाल करके 20 जनवरी को ये केस जो है वो आपके उस बेंच में लगवाया जाए, तो नज़र अब्बास साहब ने कहा कि देखें, हमने जो 16 जनवरी का जो रोस्टर था उसकी चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने मंजूरी दे दी थी, और फिर उसमें कहा गया कि जब आपका ऑर्डर आया 16 को कि इरफान सादिक खान साहब को शामिल किया जाए, अकील बासी साहब को निकाला जाए, तो नज़र अब्बास साहब ने कहा कि हमने वो जो ऑर्डर था वो ऊपर कन्वे कर दिया हायर अथॉरिटी तक, कम्पिटिटिव अथॉरिटी तक कन्वे कर दिया। तो जब हमने मैसेज कन्वे किया तो आगे से हमें ये जवाब दिया गया एडिशनल रजिस्ट्रार साहब के मुताबिक कि ये जो 16 वाला मंसूर शाह साहब का जो ऑर्डर है 16 जनवरी वाला, इस पर अलग से नोट बनाकर जो है वो भिजवाया जाए चीफ जस्टिस साहब को। आगे नज़र अब्बास साहब कहते हैं कि जब हमने वो नोटिस भिजवाया तो उस नोटिस के मामले पर जो है या अफरीदी साहब ने ये ऑर्डर किया कि ये मामला आप जो है, जो कमेटी है जिसमें अफरीदी साहब हैं, मंसूर शाह साहब हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उस कमेटी को भिजवा दें। अब उस कमेटी ने, नज़र अब्बास साहब कहते हैं कि ये फैसला किया कि ये केस जो है दूसरी जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की बेंचेस की जो कमेटी है जिसमें अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मज़हर और जनाब जमाल खान मंदूखिल साहब हैं, उस कमेटी को भिजवा दिया जाए। नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि उस दूसरी कमेटी ने, जब पहली कमेटी ने केस दूसरी कमेटी को भिजवाया, या अफरीदी साहब वाली कमेटी ने जब ये मामला, ये केस फिक्सेशन का अमीनुद्दीन खान साहब की कमेटी में भिजवाया, तो वहाँ पर कमेटी ने इस केस को 27 जनवरी को लगाने का फैसला किया 26वीं यानी तरमीम की दरखास्तों के साथ सीरियल नंबर 2 पे। अब नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि जो आपका 16 जनवरी को बेंच बना था, वो बेंच की अप्रूवल जब या अफरीदी साहब ने दी थी, तो वो अप्रूवल वाला जो बेंच था वो आपको भिजवाया गया था, आपके सेक्रेटरी को, सदाकत को, और सदाकत साहब की तरफ से 6:34 पे शाम को ये पैगाम दिया गया कि जो 3 रुकनी बेंच है, मंसूर शाह साहब वाला, आयशा मलिक साहबा, अकील बासी साहब वाला, उस बेंच की शाह जी ने भी अप्रूवल दे दी है। अब ये व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन हुई, लेकिन आगे चल के नज़र अब्बास साहब ये भी कहते हैं कि जो आपने पुराने वाला बेंच बहाल करने का कहा था, वो स्पेशल बेंच तश्कील देने का हमने तो नोटिस बना के भिजवा दिया था। तो नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि केस की फिक्सेशन का, केसों की तारीख का या बेंचेस बनाने की मेरी तो सलाहियत ही नहीं, मेरी तो हैसियत नहीं, ये तो फैसला कम्पिटिटिव जो अथॉरिटी है, मजाज जो अथॉरिटी है, उसके फैसले होते हैं, और मैं तो नाफरमानी का सोच नहीं सकता, मुझे तो एस्केप गोट बना दिया गया है। नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि एक तरफ तो मुझे ये केस ना लगाने पे तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया, दूसरी तरफ नज़र अब्बास साहब कहते हैं कि मुझे OSD बना दिया गया कि आपने ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने क्यों नहीं लगाया, आपने ये केस रेगुलर बेंच में मंसूर शाह साहब के सामने क्यों लगा दिया, तो मुझे तो डबल सज़ा हुई, मेरे साथ तो डबल जेपटी होगी। तो नज़र अब्बास साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ जारी किया गया तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए, और कमोबेश यही उनके जो दरख्वास्त हैं, जो मंदरजात हैं, जो मारूजात हैं, जो इनके दलाइल हैं, वो इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील में भी लिए हैं। लेकिन आज अत्तर मिनेला साहब ने, ये मीडिया जो हम इस तमाम चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं,
आज अथर मिनल्ला समेत 3 जजेस ने मीडिया के किरदार पर भी बात की और बिल्कुल ठीक बात की है। मामला नाज़रीन ये है कि कराची में एक कत्ल होता है एक बच्चे का। उस बच्चे का जो मुल्ज़म है शाहिद अली, उसका पुलिस वाले प्रमा फेशी, जो आज कमरा अदालत में बात हुई, जो वकील ने बात कही कि ज़बरदस्ती उसका मीडिया के सामने इंटरव्यू करवाते हैं एक निजी टीवी पे, और उस इंटरव्यू में वो मुल्ज़म एतराफ़ करता है कि मैंने ये कत्ल किया है। लेकिन मुल्ज़म का वकील ये कहता है कमरा अदालत में कि जब वो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ, मुल्ज़म अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट से मुकर गया। इस पे तीनों जज साहबान ने बात की, अथर मिनल्ला साहब ने बात की, जैसे इरफान सादिक खान साहब ने बात की, जैसे शहजाद मलिक साहब ने बात की कि क्या मीडिया माइक लेके ये चलते फिरते जो है किसी का इंटरव्यू करके किसी मुल्ज़म का जो कि जिस्मानी रिमांड पे है, क्या उसको मुल्ज़म करार दे सकता है, उसको मुजरम बना सकता है, उसको क्लीन चिट दे सकता है? बल्कि वकील ने तो अदालत में ये बताया कि जिस टीवी चैनल के साफ़ी ने यह इंटरव्यू किया मेरे क्लाइंट का, जिसको सजाए मौत अदालत की जानिब से सिर्फ इसी बुनियाद पर सुना दी गई कि जनाब फ़लाँ टीवी के ऊपर इंटरव्यू चला है, फ़लाँ साफ़ी ने इंटरव्यू किया, उसमें एतराफ़ कर लिया, तो क्या अब मीडिया के इंटरव्यूज़ के ऊपर इरफान सादिक खान साहब ने कहा कि फांसियों के फैसले होंगे? लेकिन वकील साहब ने यह कहा कि देखें कि जो इन्वेस्टिगेशन या जो साफ़ी ने रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बंदा मुजरम है, कत्ल इसी ने किया। तो अदालत ने इस नुक्ते पे मीडिया के किरदार पे या मीडिया के किए गए इंटरव्यू पर जो नीचे अदालतों ने मुल्ज़िम को सज़ाएं सुनाई, सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया, सिंध हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रोसिक्यूशन का रोल नहीं कि वो अपने जो शवाहिद हैं वो अदालत के सामने रखें और ठोस शवाहिद की बिना पे सज़ा सुनाई जाए? तो जस्टिस अथर मिनल्ला साहब ने मीडिया के किरदार पर सवालात उठाते हुए तशवीश का इज़हार करते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तशवीश फेयर ट्रायल की हद तक है कि मीडिया क्या मुदाखलत कर सकता है। बल्कि अथर मिनल्ला साहब ने तो कहा कि जो तफ्तीश करने वाला है उसके काम में कोई पुलिस वाला क्या, कोई सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज भी मुदाखलत नहीं कर सकता। तो इसी नुक्ते पे अदालत ने एक तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया है, दूसरा एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस किया है, तीसरा प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस कर दिया, और मंगल के दिन यह मुकदमा अथर मिनल्ला साहब ने अपनी समाअत के लिए फिक्स कर लिया। तो यह था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।